तबका समाजवादी पार्टी का पूरा एकदम जोश में है। हम आगे वाले विधानसभा में हम दिखा देंगे कि हम आने वाले 2027 विधानसभा में एक बहुत बड़ी बढ़त लेके हम जाएंगे गठबंधन के सारे। यही हमारा उद्देश्य है। इस नौजवानों के एक आइडियल बन चुके हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और युवाओं के अंदर जो जोश दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी लोकसभा चुनाव में, और इसी तरीके से फिर से पूरी ताकत झोंक देंगे 10 की 10 सीटें जिताने में उपचुनाव की। कि जीत होती है हक परस्ती की, कि जीत होती है हक परस्ती की, देखते आए हैं हम ज़माने से, और जुल्म सहना भी जुल्म है यारो, मौत बेहतर है सर झुकाने से। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और लगातार आप देख रहे हैं बैठकों का दौर है। आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक भी की है और लोगों से चर्चा की अपने पदाधिकारियों से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं आरएलडी तैयारी में है, दूसरी तरफ भाजपा तैयारी में है, लेकिन इस समय सबकी नज़र पूरे देश भर की अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर है, क्योंकि यही दिशा और दशा तय करेगा होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की भी। हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और तमाम पदाधिकारी भी हैं। क्या तैयारी की बात हुई है आज और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है, सब एकदम तैयार हैं। अभी आपने देखा 2024 में जैसे लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, उसी तरह से उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ सारी सीटों पे उतरेगी और भारी से भारी मतों से अपने प्रत्याशियों को विजय बनाएगी। काफ़ी जोश भर जाता है। अभी इंडिया गठबंधन ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं उस पर लड़ाने की बात हो रही है। कुछ घटतौल की बात हुई है, कांग्रेस को कितना मिलेगी सीटें, कितनी सपा लड़ेगी? देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। बाकी जो उनका दिशा निर्देश होगा उसी तरह से हम लोग सारे कार्यकर्ता मिल के जी जान से अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। काफ़ी जोश में है जी, बहुत जोश में है। क्या पद हुआ आपका? जी, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ अल्पसंख्यक सभा में। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद खान है। मैं इसी मध्य विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ। इस टाइम मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा हूँ। काफ़ी गजब तरीके से ग्राउंड स्तर पर हैंडलिंग होती है। देखिए, हमारा जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व है एकदम मजबूत है। माननीय जी हम लोगों को पूरी तरह से सब गाइड करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग जो है मैदान में उतरेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। गजब। क्या नाम हुआ सर? नाम पहले। अनूप यादव। अनूप जी, किस तरीके से तैयारी है? उपचुनाव अब नज़दीक है। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा का फॉर्मेट दोहराते हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फिर एक बार हम पूरी विधानसभा के 10 के 10 सीटों पर विजय हासिल करेंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो युवाओं में जोश है, अभी देखा जा रहा है, जब से अभी राहुल गांधी की बात करें, संसद भवन में जब हिंदू वाले मुद्दे को जिस तरीके से भाजपा ने तूल देने काम किया, उसका छात्र सभा लगातार आपकी ग्राउंड स्तर पर उतरी, समाजवादी पार्टी समर्थक उतरे, एक नया जोश देखने को मिल रहा है इस प्रदर्शन के बाद। हम युवा लोग, चाहे समाजवादी यूथ संगठन, हर तबका समाजवादी पार्टी का पूरा एकदम जोश में है। हम आगे वाले विधानसभा में हम दिखा देंगे कि हम आने वाले 2027 विधानसभा में एक बहुत बड़ी बढ़त लेके हम जाएंगे गठबंधन के सारे। यही हमारा उद्देश्य है। हमें अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, हमारे राजीव गांधी के नेतृत्व में एक बड़े जोश और खरोश के साथ हम आगे बढ़ते हुए फिर विधानसभा की हम बढ़ते जाएंगे। क्या तैयारी है उपचुनाव की? उपचुनाव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी है, और जिस तरीके से हम लोगों ने ये अभी चुनाव जीता है लोकसभा का, उस तरीके से नौजवानों के एक आइडियल बन चुके हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और युवाओं के अंदर जो जोश दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी लोकसभा चुनाव में, और इसी तरीके से फिर से पूरी ताकत झोंक देंगे 10 की 10 सीटें जिताने में उपचुनाव की। काफ़ी कॉन्फिडेंस है उधर। आरएलडी भाजपा सब पूरा गठबंधन लगा हुआ है एनडीए का। तो अभी लोकसभा में पिछले बार आपने देखा नहीं कि इस बार कितनी सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये देख करके क्या लगता है कि सीटें हमारी निकल लेगी? नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना, और जनता ने दिखा दिया इस बार कि हमने किस तरीके से झोली भर भर के वोट दिया है समाजवादी और ये पीडीए गठबंधन को। और एक शेर भी कहना चाहूँगा इसके लिए, बात ख़त्म करने से पहले, कि जीत होती है हक परस्ती की,
कि जीत होती है हक परस्ती की, देखते आए हैं हम ज़माने से, और जुल्म सहना भी जुल्म है यारो, मौत बेहतर है सर झुकाने से। उपचुनाव की तैयारी लगातार है और यही दिशा और दशा तय करेगी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। आपके माननीय जी काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, क्या बातें हो गई आज? ऐसा है कि माननीय जी ने हमारे वो ये जो आपका 24 का चुनाव हुआ है, उपचुनाव इसी से क्लियर लग रहा है, और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में बना रहने के लिए कहा है उन्होंने, और उपचुनाव हम जितनी सीटें हैं सारी सीटें जीत के देंगे, और सारे कार्यकर्ता हमारे बूथ स्तर तक। लोकसभा चुनाव से आप कह रहे क्लियरिटी, जल्दीबाजी होगी कहने? जल्दीबाजी नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव होगा, बहुत अच्छा चुनाव होगा। यही 2000 ये उपचुनाव आपका 2027 का चुनाव क्लियर कर देगा। भाजपा लगी हुई है, किसी भी तरह चाहती नहीं हारना। तो पूरी तरह से फेल है, एकदम पूरी तरह से फेल है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। जमीनी स्तर पे हिला के रख देंगे इस बार। हाँ, तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी। कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आप? सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर में तो काफ़ी ज़बरदस्त चुनाव हुआ। आपने वरुण गांधी जी की माता जी लड़ी थी चुनाव, वहाँ पूरा हिला के रख दिया मेनका गांधी को। हाँ, मेनका गांधी जी को हम लोग हरा के वहाँ से भेजे हैं लगभग 50,000 वोटों से, और बहुत अच्छा चुनाव हम लोगों का रहा। और उसी के बगल अयोध्या हमारा पड़ता है। अयोध्या आप जान ही रहे हैं। अयोध्या जरूर बात होती है। अयोध्या आप जान ही रहे हैं। और सुल्तानपुर हम लोग बहुत ही मतलब हमेशा से भाजपा की सीट रही है वो, लेकिन इस बार हम लोग झंडा गाड़ने में कामयाब रहे। अब आगे भी ऐसे मजबूती बनी रहेगी। गढ़ तोड़ दिया है। जी 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 जी, पूरे मंडल का गढ़ तोड़ दिया है। हमारे साथ और लोग भी हैं। कहाँ से हैं? सुल्तानपुर, इसौली विधानसभा। इसौली से। उपचुनाव होने वाला, तैयारी कैसी देख रहे हैं? तैयारी कार्यकर्ताओं के बल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्साह में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश है उस पर कार्यकर्ता इस समय बहुत उत्साह में हैं। क्या निर्देश किया? निर्णय आया है वो, अभी जो निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, सब लोग फील्ड में जाके काम करें। हम लोग अगले विधानसभा की जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, सब लोग अपने क्षेत्र में जाके सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में अब की जीत के बाद कि वो लोग अब की बार पूर्ण रूप से सफाया करेंगे भाजपा। अच्छा, ये जो 10 सीटें हैं, यहीं से अंदाज़ा लगाया जाएगा 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी, उसकी तैयारी अभी से देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग पूरे मजबूती के साथ आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे हैं, और 10 की 10 सीटें हम लोग जीत के देंगे। सीटों की बड़ी तैयारी कर रखी है? पूरा 10 में 10 सपा जीतेगी। पुराना वाला फार्मूला चलेगा? पीडीए वाला वही पूरा पीडीए फार्मूला चलेगा, और 10 में 10 सीट जीतेगा उपचुनाव में, और 27 में यही से फाइनल होगा। भाजपा साफ। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? अब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जिसको कहेंगे वही बनेगा। कुछ लोग भाभी को भी देखते हैं, डिम्पल भाभी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश रहेगा वही मान सम्मान रहेगा। अच्छा, एक प्रश्न हम पूछते हैं, भाभी या भैया ज़्यादा पसंद किसको करते हैं? नहीं भाई, देखो हम दोनों को। देखिए, फंसाने वाला क्वेश्चन। कैसी तैयारी देख रहे हैं उपचुनाव की? जिस तरीके से 2024 के लोकसभा का नतीजे आए और पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनने का काम किया, और कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह है, पीडीए के लोग जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उपचुनाव में 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। कौन से विधानसभा से हैं? मैं भदोही विधानसभा से हूँ, 392 से। काफ़ी जोशीले हो गए हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक, और अभी जब से संसद भवन में तमाम भाषण हुए उसके बाद फील्ड पर काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई चल रही है आपकी। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोग पहले से ही उत्साहित थे, लेकिन इस जीत के बाद से उनका उत्साह दुगना हो गया है, और आने वाले समय में जो उपचुनाव होने जा रहा है, वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को उस उपचुनाव में हार मिलेगी, और समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर फिर से सदन पहुंचने का काम करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, 27 की तैयारी भाजपा ने मजबूती से शुरू कर दी है, तो अभी से आप लोग भी लग गए ग्राउंड स्तर पे या इंतज़ार कर रहे हो? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग, लोहिया जी ने कहा था कि इंतज़ार नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोग
चुनाव बीत गया, बस उसके दूसरे अगले दिन से दूसरी तैयारी करना चालू कर देते हैं। देखिए, लोहिया विचारधारा की बात आई। ग्राउंड स्तर पर आप लगातार देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो मजबूती हुई है लोकसभा चुनाव में, उससे जोड़ करके अब उपचुनाव को भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उपचुनाव में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन इंडिया गठबंधन करेगी और आगे जो दिशा और दशा जो तय होगी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि विधानसभा में किस तरीके से तैयारी होने जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी ये जो 10 सीटों पर चुनाव होगा, उपचुनाव, उसमें क्या कुछ रिजल्ट होगा और अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो जिस तरीके से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या कुछ होगा ग्राउंड स्तर पे। क्या पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से कामयाब होगा, क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर से कामयाब होगा। आपको ग्राउंड स्तर की खबरें दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।